नमस्कार दोस्तों, आज हम विक्रम बेताल कहानी के अंतर्गत सुकुमार रानियां कहानी को सुनेंगे। तो आइए सुनते हैं। बेताल पेड़ की शाखा से प्रसन्नता पूर्वक लटका हुआ था। तभी विक्रमादित्य ने फिर वहां पहुंचकर उसे पेड़ से उतारा और अपने कंधे पर डालकर चल दिए। रास्ते में बेताल ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। पुरुषपुर के राजा देवमाल्य अपनी प्रजा के बीच अपने साहस और बुद्धिमानी के लिए जाने जाते थे। उनकी 3 रानियां थीं जिन्हें राजा बहुत प्यार करते थे। उन रानियों में एक विशेष बात थी। एक दिन की बात है, राजा देवमाल्य अपनी बड़ी रानी शुभलक्ष्मी के साथ बगीचे में टहल रहे थे। तभी एक नरम गुलाबी फूल पेड़ से टपका और रानी के हाथों को छूता हुआ गिर पड़ा। रानी की चीख निकली और वह बेहोश हो गई। रानी इतनी सुकुमार थी कि फूल ने उसके हाथों को घायल कर दिया था। राजा ने तुरंत शहर के अच्छे वैद्यों को बुलवाया। रानी का इलाज शुरू हुआ और वैद्यों ने कुछ दिन आराम करने की सलाह दी। उसी रात राजा अपने महल की बालकनी में अपनी दूसरी पत्नी चंद्रावती के साथ आराम से बैठे थे। चांदनी रात थी। ठंडी हवा के झोंके बगीचे के फूलों की खुशबू लिए आ रहे थे। वातावरण बहुत मादक हो रहा था। तभी चंद्रावती चीखने लगी, मैं यह चांदनी बर्दाश्त नहीं कर सकती, यह मुझे जला रही है। परेशान राजा ने तुरंत उठकर सारे पर्दों को गिरा दिया जिससे चांदनी अंदर नहीं आ सके। वैद्य बुलाए गए। उन्होंने पूरे शरीर पर चंदन का लेप लगाया और आराम करने की सलाह दी। एक दिन राजा की इच्छा अपनी तीसरी पत्नी मृणालिनी से मिलने की हुई। मृणालिनी तीनों में सबसे सुंदर रानी थी। राजा के निमंत्रण पर वह राजा के कमरे की ओर जा रही थी कि अचानक ही वह चीखकर बेहोश हो गई। आनन फानन में चिकित्सक बुलाए गए। उन्होंने देखा कि उसके दोनों हाथ फफोलों से भर गए हैं। होश में आने पर रानी ने बताया कि आते समय उसने रसोई घर से आती चावल कूटने की आवाज सुनी थी। वह आवाज असहनीय थी। बेताल ने पूछा, राजन, अब आप बताइए कि तीनों रानियों में सबसे संवेदनशील और सुकुमार कौन सी रानी थी? विक्रमादित्य ने धीरे से कहा, तीसरी रानी। यूं तो तीनों रानियां सुकुमार थीं, पर शुभलक्ष्मी और चंद्रावती को तो फूल और चांद की चांदनी ने स्पर्श किया था, जबकि मृणालिनी तो सिर्फ चावल कूटने के आवाज से घायल हो गई थी, इसलिए सबसे वही अधिक संवेदनशील थी। आप सही है राजन, यह कहता हुआ बेताल उड़कर वापस पेड़ पर चला गया। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जल्द मिलते हैं विक्रम बेताल कहानी के अगले पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंदी, जय भारत।